ये क्या देख रहा हूँ माँ? ये सफेद चाबी कैसे? अरे मुझे बलैया ने नहीं दी बेटा। माँ बलैयों की बात में होगी माँ, कहने के बताओ ये सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है? अरे ये सब बातें छूट बेटा, पहले ये बता आने में इतनी देर कर दी। कहो केकरपुर में सब कुशल तो है ना? हमारे सब प्रकार से सब कुशल है, परंतु आज पिताजी भैया राम लक्ष्मण कहाँ है भैया? बेटा पहले विश्राम कर ले, थोड़ा जलपान कर ले, फिर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। नहीं माँ, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं मुझे चैन नहीं आएगा। माँ बेटा इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है माँ? बताओ जल्दी। पिता और भाई राम लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? बेटा मंथरा दासी ने सही समय पर मुझे सावधान किया, नहीं तो सारा कार्य बिगड़ जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। माँ आज तुम कैसी रहस्यमय बातें कर रही हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर दो। हाँ ये तो नहीं हो बेटा कि मैंने सारा काम कर दिया, परंतु खेद है भूपति सुरपति पूर्वक धारियो। ये क्या कह रही हो माँ? ये क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उनके अंतिम दर्शन भी न कर पाया। करेगा कौन अब संसार में ममता मेरी? करेगा कौन अब संसार में ममता मेरी? खबर अब कौन लेगा आपके पीछे पिताजी मेरी? बेटा मरना जीना विधाता के अधिकार में है, पर माँ आपने खबर तक नहीं दी। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? पुत्र सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। बातें ऐसे भी क्या जल्दी थी? मुझे खबर तक नहीं दी आप लोगों ने। चलत न देखो पाऊ तो ही, रात न राव ही सौंपो मोही। हे पिताश्री, हे बाबा, आप मुझे छोड़कर चले गए। पिता के बाद बड़ा भाई पिता होता है, मुझे उनके हाथों में क्यों नहीं सौंपा? क्या हुआ था माँ उन्हें? क्या दुख था उन्हें? भैया राम कहाँ थे? कुछ भी नहीं बेटा, होनी तो होकर रहती है। पहेलियां क्यों बुझा रही हो माँ? बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस राम की वियोग के कारण
पर लोग सिधार गए हैं। राम का वियोग, भैया राम कहाँ चले गए? बेटा मैंने तेरे लिए किया है सब कुछ काज। हर माँ अपने पुत्र की भलाई चाहती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ, तुम कहना क्या चाहती हो बताओ। मैं तो बस ये चाहती हूँ सूर्य कुलवंश रघुकुल में मेरे भरत का, मेरे पुत्र का होवे राज। भरत का होवे राज? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा आता तो उतारने दे, मैं तुझे सब समझा दूंगी। पहले मेरी बात बताओ माँ। आपका बात नहीं उतरेगा। क्या बात हुई बताओ। तुम्हारा बेटा तुमसे पूछ रहा है, बोलो माँ बोलो। बेटा तेरा सुख भलाई देखकर 2 वर मैंने मांग लिए। तेरे पिता के पास मेरे 2 वर थे। 2 वर धरोहर के रूप में थे। और माँ तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। अरे बेटा तुझे क्या बताती तेरी माँ। देवासुर संग्राम में तेरे पिता के पहिए का रथ, पहिया निकल गया था, रथ का पहिया। तब उस समय मैंने अपनी कनिष्ठ उंगली लगा दी थी। उस समय तेरे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे कि तुम जब चाहो मांग लेना। मैंने वो वर मांग दिए। बेचारी मंथरा दासी ने ठीक समय प्रस्ताव दिए। क्या क्या सुझाव दिए, क्या प्रस्ताव दिए? अगर ये मंथरा नहीं होती, अगर ये मंथरा नहीं होती तो सर्वनाश मेरा होता। बेटा मेरा सेवक होता और राम को राज तिलक होता तो क्या बात थी माँ। अगर राम को राज्य तिलक होता तो, अरे बस वक्त से ही देखा मैंने तो काम से ही ये कर डाला। वनवास राम को दिलवाकर कर दिया अंधेरा उजियारा। तुझे अवध का राज दिलवा दिया। ये क्या कर दिया? अरे बेटा आता तो उतारने दे मेरे लाल, आता तो उतारने दे। आता 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 उतारेगी मेरा वंश बिटा करके आता उतार रही है तू। समझ गया पिता क्यों मरे। भाई बन तो चला गया। किसी कप में आरता उतार मुझे चलाने आई है। क्या थाल सजा कर लाई है? तेरी बाप का थाल सजा कर लाई है। बेटा ये सब मत बोल बेटा, ये सब मत बोल। मत बोल मुझे बेटा, मत बोल। क्या किसी ने भी वन जाते समय भैया को नहीं रोका, उनका साथ नहीं दिया? लक्ष्मण और जानकी उनके साथ जाना उन्होंने स्वीकार किया। मोह में अंधी हो जाने वाली माता, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छी तरह से मेरा भाग फोड़ा है। क्या राज्य का इस प्रकार से ऐसे ऐसे इस प्रकार से आदर करती हो भरत? राज्य, जिस राज ने तुम्हें अंधा बना दिया,
आंखों पर पट्टी बांध दी। जिस मोह ने तुझे पागल बना डाला, मुझे तो ओ पापनी, ये राज्य मेरे लिए विष के बराबर है। तुम जिसे राज्य कहती हो वो मेरे लिए कंकर पत्थर है। तेरी भलाई क्या? अच्छा, मेरी भलाई का ऐसा मत कर दोगी तुम। मेरी भलाई का भलाई, इस अन्याय को भलाई कहती हो, इस पाप को अच्छाई बताती हो। अरे माँ, पेड़ काट कर तू ताड़ को सींचना चाहती है। एक बात बोलूं, कड़वी लगे तो कड़वी लगे। जब मैं कुमति जिए हूँ, जब तेरे मन के अंदर ये कुमति आई, खंड खंड हुए हृदय नगर हूँ। तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। बस बेटा मत बोल। इस दूषित मुख से वर मांगत मन भई नहीं पीरा, वर मांगत मन भई नहीं पीरा। तेरे मन के दर्द वर मांगते हुए जरा सी भी दुख पीड़ा नहीं हुई। कहीं न चीज मुख पर ही न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़े। बाबा, पिताजी, पिताजी, तुमने इससे प्रेम क्यों किया पिताजी। मरते समय इस नारी ने तुम्हारी मति हर ली। विधना नारी गति, तुम्हारी क्या गलती है। संसार में किसी को भी संसार में किसी की भी कोई गलती नहीं। ब्रह्मा ने भी नारी हृदय की गति नहीं पहचानी। मैं मंदरा, हे बेटा, आता उतारने आई हूँ। ओ दुष्टा, तूने ही राम को वन भेजा है। शत्रुघ्न, यही वो विष की बेला है। इसी ने माँ का साथ दिया और उनके मन में जहर घोला है। शत्रुघ्न, कर दे आज इसका खूब ठीक, कर दे। माते कौशल्या, हे माते, बेटा, बेटा भरत, ये क्या हो गया माँ? तूने ये क्या हाल बना रखा है? माँ, तेरे रहते हुए ये सब, तू तो पटरानी है। माँ, तेरा अधिकार था, तू क्यों न रोक सकी? ये जो सामने खड़ी है,
इसने आग लगाई है इस घर पे। बेटा वो तेरी माँ है, उसे कुछ मत बोल। दीदी बोलने दे, बोलने दे दीदी। मैं तो बंजारन की तरह लुटी पिटी खड़ी हूँ। बेटा भरत, इसमें किसी का दोष नहीं। जब पूरा समय आता है जो ना होने योग्य हो वो भी हो जाता है। कौशल्या माता, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। मेरे कारण राम को बन जाना पड़ा, मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे कारण। हे पापिनी, हे पापिनी, तुम पानी न रह गई। तेरी कोख से जन्म लेते ही मेरा मुझे काटने क्यों नहीं खा लिया। देखी गई इसे शब्द से भूलना, अब रोकर दिखाती है। अरे सहने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले, सहने न पड़ते इस तरह अपमान के बदले। यदि तू मांग लेती मौत मेरे वरदान के बदले। बेटा भरत, माता को दोष क्यों देती हो? ये सब हमारे कर्मों का ही खेल है। कौशल्या माता, तुम तो मुझ पर संदेह नहीं करती ना माँ, तुम तो मुझ पर संदेह नहीं करती। पुत्र, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो सपने में भी बेटा तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ भरत निज राम भक्ति को कभी खो नहीं सकता। गुरु वशिष्ठा, गुरु वशिष्ठा। शांत हो पुत्र, शांत। गुरुदेव, आपके रहते ये क्या हो गया? होनी होके रहती है पुत्र, वक्त टल नहीं सकता। नहीं गुरुवर नहीं, समझेगा जगत भरत ने ही, समझेगा भरत जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया है। इसने ही राजलोक के कारण कैकेयी मां को भड़काया है। नहीं भरत, वास्तविकता वास्तविकता होती है, सच्चाई सच्चाई होती है। प्रिय भरत, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्रतः संस्कार। मैं नहीं करूंगा, मैं दाह संस्कार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बाबा, आप सब जानते हैं, आपने विधि विधान बनाए हैं। सब शास्त्रों में कहा जाता है बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ही पिता को अग्निमुख देता है। मैं कैसे दूंगा? पुत्र भरत, वस्तु स्थिति को समझो। ज्येष्ठ पुत्र इस समय वन में है, वो वापस नहीं आ सकता, और उसके बाद तुम ज्येष्ठ पुत्र हो। इस नश्वर शरीर को जिसमें से जीवात्मा निकल चुकी है, 5 तत्व का पुतला पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, अगन अगन में मिलना चाहती है, जल जल में जाना चाहता है, आकाश आकाश में जाना चाहता है, मिट्टी मिट्टी में मिलना चाहती है।
उसे पूरा करने के लिए तुम्हारा हाथ रखना जरूरी है। गुरुदेव, मुझे कोई दोषी समझे तो समझे, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं अपने भाई को लेकर आऊंगा। मैं कई पुत्र बने, तेरी माँ, मैं तेरी माँ के लाने के लायक नहीं हूँ। मेरे भरत, मुझसे, मेरे भरत, मैं तो तुझसे माफी भी नहीं मांग सकती। तू मेरा पुत्र है, ये कर्म मैंने किया है। मैं जाऊंगी अपने राम को लेने, मैं जाऊंगी। न जाने मुझे क्या हो गया था, जिस राम को मैं अपनी पलकों पर बिठाती थी उसे मैं भेज दिया। मैं लाऊंगी, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। गुरुदेव, हाँ पुत्र, हे गुरुदेव, हित हमार सेवति सेवकाई, सो हरिलीन मात कुटलाई। शोक समाज राज नहीं देखे, लखन राम से बिन पद देखे। मैं दाह संस्कार करूंगा पिता का, मगर शर्त है मुझे आप तुरंत ही लेकर जाएंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। दूर दूर से मुनिमंडल आया है, राजे महाराजे आए हैं। चलो दाह संस्कार करो। सुना है राम के पद कमल सिंधुवेदपुर होते हुए, गंगा को पार करते हुए, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में रुकते हुए इस समय चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं। चलिए बाबा, चलिए। आओ पुत्र, आओ पुत्र। एक पल भी चैन नहीं पाया। राम विरह में तड़पे ऐसे जैसे कोई पक्षी बिन पंख के हो। ऐ पवन तू बता मेरे राम है कहाँ। ऐ पवन तू बता मेरे राम है कहाँ।
तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने सोचा क्यों नहीं, तुमने रोका क्यों नहीं, तुमने सोचा क्यों नहीं। मेरे वीरा, मेरे वीरा, राम बिना है भरत अधूरा, राम बिना है भरत अधूरा। वो तुमने जाना क्यों नहीं, पहचाना क्यों नहीं, वो तुमने जाना क्यों नहीं, पहचाना क्यों नहीं। है पवन तू बता मेरे राम है कहाँ, है पवन तू बता मेरे राम है कहाँ। अरे कौन आता है, वो देखो ऐसी आमद है, दलदल से ही तामत है, रणभेरी बजती आ रही है। हुंकार था लक्ष्मण, किरकार था लक्ष्मण। भैया, भैया राम, बहुत हो चुका। वादी सर से ऊपर आ गया है, सब्र नहीं है इन माँ बेटों को। शांत हो भाई, इतना क्रोध अच्छा नहीं। वो हमारा भाई है। भैया, जब भाई ने भाई की गरिमा खत्म कर दी तो कैसा भाई, कौन सा भाई, किसका भाई। ऐसा ना बोल लक्ष्मण, बोलने से पहले तोल ले। ए भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भैया, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझाऊंगा मैं। अन्याय न्याय पर भारी हो, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय चलता है, वैसे ही हृदय चलता है। कई कई माँ की करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। शांत लक्ष्मण, शांत। बिना देखे बिना सोचे निर्णय मत ले। नहीं भैया, अब सोचने की क्या बात रह गई है। हे नाथ, रोकते रहे सदा, हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रे माँ का हूँ, यदि पुत्र सुमित्रे माँ का हूँ, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण पर मैं उसे सुना दूंगा। मगर क्यों लक्ष्मण, किसके लिए है, किसके लिए। राज पाट के लिए, सिंहासन के लिए। माया जो न साथ किसी के आती है, न साथ किसी के जाती है। भाई लक्ष्मण, सब कुछ मिल सकता है तेरे भाई, सब कुछ मिल सकता है, पर भाई का प्यार नहीं, भाई का प्यार नहीं। इतने में ही आ गए जहां सिया राम, सुध बुध खूब भागने लगे। तुरंत भरत रूप ललाट, भैया भैया।
प्रिय मेरे भाई भैया क्यों छोड़ के आए मुझे, क्यों छोड़ के आए मुझे, किसके सहारे छोड़ के आए मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू यहाँ आ जाएगा। खड़ा हो मेरे भरत, मेरे भाई। नहीं भैया, मुझे आपके चरणों में ही पड़ा रहने दो भैया। मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा भैया, आपके चरणों में। हे भैया, छू लेने दो इन चरणों को प्रभु, छू लेने दो इन चरणों को प्रभु। त्रिलोक के तीर्थ धाम में भक्तों के लिए पावन गंगा, भक्तों के लिए पावन गंगा। दुष्टों को मृत्यु पे दामेंगे, छूने में तू इन चरणों को प्रभु, छूने में तू इन चरणों को प्रभु। मेरी बरसों से अभिलाषा थी इन चरणों के दर्शन पाऊं। मेरी बरसों से अभिलाषा थी इन चरणों के दर्शन पाऊं। इनकी रज अपने शीश चढ़ा, फिर चिरनिद्रा में सो जाऊं। इनकी रज अपने शीश चढ़ा, फिर चिरनिद्रा में सो जाऊं। थोड़े से कष्टों के बदले, थोड़े से कष्टों के बदले कितना बड़ा इनाम है। छूने दे दो इन चरणों को प्रभु, छूने दे दो इन चरणों को प्रभु। त्रिलोक के तीर्थ धाम है, भक्तों के लिए पावन गंगा। दुष्टों को मृत्यु पे दामेंगे, छूने दो इन चरणों को प्रभु, छूने दो इन चरणों को प्रभु। हे भैया, किसके सहारे, किसके सहारे छोड़ के आए हो दीनानाथ। आंसू की तरह गिरा डाला आंखों से क्यों रघुनाथ। नहीं भरत, मैं जहां रहूं जिस ठोर रहूं, मैं जहां रहूं जिस ठोर रहूं, ये भरत भारती दिल में है भरत राम और राम भरत मेरे रोम रोम दिल दिल में, मेरे रोम रोम। भैया, मेरी माँ की वजह से जो अपराध हुआ, मैं क्षमा मांगता हूँ भैया, मैं क्षमा मांगता हूँ भैया। नहीं भरत, कैकेयी माँ मेरा आदर्श है, जीने की कला है, सब मार गए। मैं कैकेयी मेरी माँ, मेरा बेटा मेरे माँ।
मैं आपके चरण वंदन करता हूँ। राम, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरे साथ चल बेटा, मेरे साथ चल, तुझे लेने आई हूँ। नहीं माँ, नहीं बेटा। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ मैं। जीते रहो पुत्र। माँ कौशल्या, आपके चरणों में जीते रहो मेरे लाल, जीते रहो। भैया राम, यहाँ सब खड़े हैं, गुरु वशिष्ठा, तीनों माताएं, राजे महाराजे, मुनिगण, प्रजाजन सब खड़े हैं। हम सब आपको वापस लेने आए भैया, रहम करो, हम पर रहम करो। ये दुनिया मुझे समझेगी कि मैंने सब करवाया है। भैया आप बड़े हैं, बस बड़े अवध के राजा हो, बस आप चले और राज करें। मैं, शत्रुघ्न और लखन, हम पिता की आज्ञा का पालन कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता भैया, ना आपकी बात जाएगी, ना पिता की कोई देर होगी आज्ञा। बस आप अयोध्या जाकर राज करें, बस यही चाहती है प्रजा। मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ भरत। भैया उस आज्ञा का पालन हम चारों भाई निभाएंगे। 14 वर्षों के हेतु प्रभु हम तीनों वन को जाएंगे। वाह वाह, अमर रहे भाई प्रेम। गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूँ, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी उनके मुंह से निकली हुई बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आ जाता। बेटा राम, तुम कहना क्या चाहते हो? गुरुदेव, पिता ने मुझसे कहा, जा 14 वर्ष के लिए वनवास चला जा, तेरी माँ चाहती है मेरी आज्ञा का पालन कर। और पिता है नहीं, मैं उनकी आज्ञा का पालन कैसे न करूं? उन्होंने मुझे 14 वर्ष के लिए वन जाने को कहा। नहीं भैया, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नहीं रे, ऐसा मत बोल मेरे भरत, मेरी बात सुन। मेरे भाई, जरा सी बात पर हमारे बाबा ददीची अपनी हड्डियों से वज्र बना देते हैं। एक जरा सी बात पर हमारे 60,000 पितामहों का उद्धार करने वाले भगीरथ गंगा को धरती पर ले आते हैं। मैं राम हूँ, मर्यादा में बंधा हूँ, मर्यादा से बाहर नहीं निकल सकता। बेटा भरत, ये राम, पुत्र राम ठीक बोलता है। बेटा राम, चल, मैं प्रायश्चित करती हूँ। चल बेटा, चल, मैं प्रायश्चित करती हूँ। नहीं माँ, तुमसे बढ़कर संसार में कोई हो नहीं सकता। अगर तू ना होती माँ, तो मैं महलों में ही रहता। मुझे वन खंडों में रहने वाले लोगों का कैसे पता चलता? मैं उनसे कैसे मिलता? भला हो तेरा माँ, दया है तेरी, मेरी बंद जिंदगी की राह खोल दी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, राम, मेरे साथ चल। सुनो, मैं वशिष्ठ भरत की जिद पर मैं इधर चला आया, मगर ध्यान देकर सुनो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हैं राम। उनका कहना सत्य है। जिस समय के कई ने वर मांगे, आवेश में या शांत रहकर दशरथ जी के मुंह से निकला, 14 वर्ष वनवास के लिए चला जा। एक एक शब्द पिता का पुत्र के लिए अमृत वचनों समान होता है। ये राम है, पिता है नहीं। अब किसके आदेश से वापस जाए? धर्म ज्ञान
चरित्र में बना है राम, अपने पिता के आदेश का पालन करेगा। फिर मैं क्या करूंगा बाबा, मैं क्या करूंगा? तुम्हें राजपद दिया है पुत्र, तुम राज करोगे। मैं राज नहीं करूंगा। भरत करेगा, पिता के बाद बड़ा भाई पिता माना जाता है। अगर तू मुझे बड़ा भाई मानता है तो वापस जाएगा। भैया ऐसी ही आज्ञा है मेरी। मुझे, मैं तुझसे कह रहा हूं भरत, एक राज की बात बताता हूं। क्या भैया? सूर्य इस वंश को उन्होंने वरदान दिया था। जो सूर्य ने अपनी चरण पादुका खड़ाऊं हमारे परम पूज्य पितामह अम्बरीश को दी थी, 2 खड़ाऊं दी थी। ये खड़ाऊं पहनने वाली नहीं। जिस समय मैं आ रहा था श्रृंगवेरपुर में, तो कुछ ज्योतिषियों ने देखा मेरे पांव के निशान, मेरे पैरों की लकीरों को देखकर कहा ये कोई राजा है, ये वन में कैसे जा रहा है। सवाल लोग उठाते हैं कि ये खड़ाऊ मेरी है। ये मेरी नहीं, ये सूर्य देव की दी गई खड़ाऊ है। और वरदान दिया था सूर्य कुल के हर राजा को सूर्य किरण की पहली किरण के साथ ही इनकी पूजा करनी होगी, तब ये वंश आगे चलता रहेगा। जिस दिन इनकी पूजा बंद हो जाएगी तब सूर्य कुल का रघुवंश का अंत आ जाएगा। जानता है भाई, जिस समय मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला, उसी समय इन खड़ाओं को मुझे सौंप दिया था। इनकी पूजा ना रुक जाए। भरत इन्हें साथ लेके जाओ, मैं मर्यादा में बना हूं। खड़ाऊ लेके, चरण पादुका लेके तू जा। जब तक नित्य मैं था, नित्य प्रति पूजा करता रहा था, मगर अब इनकी पूजा करने का अधिकार इन खड़ाओं को तू लेके जाएगा। और जब मैं लौटूंगा तब मैं इन खड़ाओं की पूजा करूंगा। तब तक तुझे इन खड़ाओं की पूजा करनी है। भैया अगर मेरी एक शर्त है, 14 वर्ष के बाद, जिस दिन 14 वर्ष का अंतिम दिन होगा, अगर आप नहीं आए तो मैं अपनी चिता बनाकर तैयार रखूंगा और उसी चिता में। ना भाई, ऐसी बात न बोल, ऐसी बात ना बोल। मैं तुझसे वादा करता हूँ 14 वर्ष के अंतिम दिन राम भरत के पास होगा और भरत राम के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये चरण पादुका दो, ये लीजिए भैया। लो भरत, अब इन चरण पादुका का पूजन तुम्हें करना है, तुम्हें करना है।